नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। चैनल नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर। हस्तिनापुर के महाराज शांतनु बड़े धर्मात्मा राजा थे। वे एक बार गंगा के तट पर विचरण कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक अति सुंदर नवयुवती पर पड़ी। उस सुंदर नवयुवती को देखकर शांतनु उस पर मोहित हो गए। उन्होंने उससे कहा, है सुंदरी, तुम जो कोई भी हो, मेरा प्रेम स्वीकार करो। मैं तुम्हें अपनी धर्मपत्नी बनाना चाहता हूं। मेरा समस्त राज्य वैभव तुम्हारे चरणों में अर्पित है। वह नवयुवती और कोई नहीं, स्वयं गंगा थीं, जो तट पर घूमने के उद्देश्य से आई थीं। गंगा ने मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, राजन, मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूं, किंतु आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। हे देवी, तुम्हारी हर शर्त मुझे स्वीकार है। राजा ने उत्तर दिया, राजन, मैं उसी स्थिति में आपकी धर्मपत्नी बनना स्वीकार करूंगी जब आप मुझसे यह नहीं पूछेंगे कि मैं कौन हूं, मेरा कुल अथवा वंश कौन सा है। मैं जो कुछ भी करना चाहूंगी करूंगी। आप मुझे नहीं टोकेंगे, और यदि आपने मेरी इस शर्त को तोड़ा तो मैं उसी क्षण आपको छोड़कर चली जाऊंगी। यदि आपको मेरी ये शर्तें स्वीकार हैं तो मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। गंगा ने कहा, मुझे तुम्हारी हर शर्त स्वीकार है। मैं इन शर्तों का पालन करने का वचन देता हूं। राजा ने उसे आश्वस्त किया। गंगा ने राजा से विवाह कर लिया और सुखपूर्वक महाराज शांतनु के राजभवन में रहने लगीं। गंगा के शील स्वभाव, विनम्रता और निर्बाध प्रेम में राजा निमग्न हो गए। समय धीरे धीरे बीतने लगा। समय के साथ राजा शांतनु के यहां एक एक करके 7 पुत्र हुए, किंतु गंगा ने हर बार अपने नवजात पुत्रों को गंगा में बहा दिया। उसके चेहरे पर अपने नवजात पुत्रों को गंगा की बहती धारा में फेंकते समय जरा भी अवसाद या दुख का भाव नहीं आता था। परंतु राजा शांतनु गंगा के इस कार्य से अत्यधिक दुखी थे। हंसती मुस्कुराती गंगा को देखकर वे सोच में पड़ जाते कि यह तरुणी कौन है, कहां से आई है, इसका अतीत क्या है, यह अपने पुत्रों के साथ ऐसा निर्दयी और पैशाचिक व्यवहार क्यों कर रही है। पर उन्हें गंगा से उत्तर मांगने का साहस नहीं होता था, क्योंकि वे गंगा को कुछ भी न पूछने का वचन दे चुके थे। जब 8वां बच्चा पैदा हुआ तो गंगा उसे भी गंगा में विसर्जन के लिए ले चलीं। यह देख राजा शांतनु से नहीं रहा गया। उन्होंने अपना वचन तोड़ते हुए गंगा को रोका। ठहरो गंगा, तुम यह घोर पाप करने पर क्यों तुली हो? एक मां होकर अपने अबोध बच्चों को क्यों मार डालती हो? राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए? गंगा ने उत्तर दिया, आप जानते हैं कि शर्त के अनुसार अब मैं यहां एक पल भी नहीं ठहर सकती। आप जानना चाहते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो सुनिए। राजन, आर्षि मुनि मेरा यश पतित पावनी गंगा के रूप में गाते हैं। मैंने अपने जिन 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया था, वे स्वर्ग के 7 देवगण वसु थे। वे सभी महर्षि वशिष्ठ के शाप से ग्रसित थे। वसु, शांतनु चौंके। हां, यह 8वां पुत्र भी प्रभास नाम का वसु है, लेकिन अब मैं इसे नदी में नहीं फेंकूंगी। मैं इसे समर्थ होने तक पालूंगी। यह तो प्रसन्नता की बात है गंगे। चलो, अब कहीं जाने का विचार त्याग दो। शांतनु ने प्रसन्न होकर कहा, नहीं राजन, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। गंगा बोली, क्या तुम वसुओं के शाप की कथा सुनना चाहोगे? अवश्य सुनना चाहूंगा। कौन थे ये वसु और श्रापाग्रस्त कैसे हुए थे? राजा शांतनु ने पूछा। राजन, एक बार ये 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम के पास वन विहार कर रहे थे। सर्वत्र शांति और सुरम्य वातावरण फैला हुआ था। तभी उनकी दृष्टि महर्षि वशिष्ठ की गाय नंदिनी पर पड़ी। उसे देखकर वसुओं की पत्नियां मुग्ध हो उठीं। उनमें से प्रभास नामक वसु की पत्नी हठ करने लगी कि यह गाय चुराकर देवलोक ले चलो, लेकिन प्रभास ने इनकार कर दिया। वह बोला, नहीं प्रिय, हम देवगणों को चोरी करना शोभा नहीं देता। यह महर्षि वशिष्ठ की प्रिय गाय है। इस गाय का दूध पीने से मनुष्य अमर हो जाता है। हम तो स्वयं ही अमर हैं, इसे लेकर हम क्या करेंगे? लेकिन प्रभास की पत्नी ने उसकी एक नहीं सुनी। वह अपनी जिद पर अड़ी रही। प्रभास ने विवश होकर दूसरे वसुओं के साथ गाय और उसके बछड़े को पकड़ लिया। वह उसे अपने साथ देवलोक ले गया। लेकिन जब वशिष्ठ कहीं बाहर से अपने तपोवन में लौटे तो वहां नंदिनी को न पाकर दुखी हो उठे। उन्होंने सारा आश्रम
और आसपास का पूरा क्षेत्र छान डाला, परंतु गाय नहीं मिली। तब वशिष्ठ मुनि ने अपने ज्ञान चक्षुओं से देखा कि नंदिनी को वसु देवगण चुराकर अपने साथ ले गए हैं। वसुओं की इस करतूत को देखकर मुनि ने शाप दे दिया। वसुओं ने देवगण होकर भी मनुष्यों की भांति लालच किया है, इसलिए उन्हें मृत्युलोक में जन्म लेकर अपने पाप का प्रायश्चित करना होगा। ओह, फिर क्या हुआ? शांतनु ने पूछा। क्या महर्षि वशिष्ठ का शाप वसुओं को भोगना पड़ा? हां, भोगना पड़ा, गंगा ने बताया। वसुओं को जब मुनि के शाप का पता चला तो वे मुनि के पास आकर गिड़गिड़ाए और क्षमा मांगने लगे। लेकिन मुनि ने उनसे कहा कि उनका शाप झूठा नहीं हो सकता। केवल प्रभास को छोड़कर मैं इतना कर सकता हूं कि वे पृथ्वी पर जन्म लेते ही शाप से मुक्त हो जाएंगे और देवलोक को लौट जाएंगे, लेकिन मुख्य अपराधी प्रभास को मृत्युलोक में काफी समय तक जीवित रहना होगा और वह बड़ा यशस्वी होगा। फिर वे सारे वसु मेरे पास आए और मुझसे अपनी माता बनने की प्रार्थना की। मैंने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और शाप के अनुसार उन 7 वसुओं को गंगा की धारा में डुबोकर मार डाला। लेकिन अब यह 8वां वसु प्रभास है, जिसे इस पृथ्वी पर काफी समय तक जीवित रहना होगा और अपने पाप का प्रायश्चित करना होगा। इतना कहकर गंगा अपने पुत्र को लेकर चली गई। राजा का मन गंगा के चले जाने के बाद विरक्त सा हो गया। भोग विलास से उनका मन उच्चाट हो गया। वे अपना अधिकांश समय या तो राजकाज में बिताने लगे या फिर मन बहलाने के लिए शिकार खेलने वन में जाने लगे। राजा शांतनु शिकार खेलते हुए एक दिन गंगा के तट पर चले आए। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। गंगा के किनारे पर खड़ा एक सुदर्शन युवक बाणों की बौछार से गंगा की वेगवान धारा को रोके हुए था। राजा उस युवक के पास पहुंचकर उसका परिचय पूछने ही वाले थे कि देवी गंगा वहां स्वयं उपस्थित हो गई और बोली, राजन, यह आपका पुत्र देवव्रत है। क्या? राजा चौंके। हां राजन। गंगा ने मुस्कुराकर उस युवक को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र, ये ही तुम्हारे पिता हैं, इन्हें प्रणाम करो। देवव्रत ने राजा शांतनु के चरण स्पर्श किए। राजा ने देवव्रत को आनंदित होकर अपने सीने से लगा लिया। पिता पुत्र के मिलन पर देवी गंगा ने कहा, राजन, महर्षि वशिष्ठ ने आपके पुत्र को वेद वेदांगों की शिक्षा दी है। असुरों के आचार्य शुक्राचार्य ने शस्त्र ज्ञान और रण कौशल में पारंगत किया है और भगवान परशुराम ने धनुर्विद्या का ज्ञान दिया है। युद्ध में केवल परशुराम ही आपके इस पुत्र का सामना करने की सामर्थ्य रखते हैं। आपका यह पुत्र जितना कुशल योद्धा है, उतना ही कुशल राजनीतिज्ञ भी है। आज आपका यह पुत्र मैं आपको सौंप रही हूं। अपनी बात कहकर गंगा ने देवव्रत का मस्तक चूमा और उसे आशीर्वाद देकर गंगा की लहरों में समा गईं। राजा शांतनु अत्यंत तेजस्वी पुत्र को पाकर प्रफुल्लित मन से अपनी राजधानी लौट आए। राजधानी आकर उन्होंने देवव्रत को युवराज के पद पर सुशोभित कर दिया। धीरे धीरे 4 वर्ष बीत गए। राजा का मन फिर आमोद प्रमोद में रमने लगा। एक दिन वे यमुना नदी के तट ओर आखेट करने निकल गए। यमुना तट पर भ्रमण करते हुए उन्हें पूरा वातावरण दिव्य सुगंध से सुवासित हुआ लगा। वे उस सुगंध से खींचे चले गए। कुछ दूर उन्होंने एक नाव में खड़ी हुई एक अनिंद्य सुंदरी को देखा। वह सुगंध उस सुंदरी की कमनीय देह से ही निकल रही थी। उस तरुणी का नाम सत्यवती था। वह एक निषाद की बेटी थी। पहले उसकी देह से मछली के समान दुर्गंध निकला करती थी, किंतु फिर एक दिन उसकी मुलाकात महर्षि पराशर से हुई, जिन्होंने अपने तप के प्रभाव से उसे दुर्गंध मुक्त करके दिव्य सुगंध प्रदान कर दी। गंगा के वियोग के कारण राजा शांतनु के मन में जो उदासी छाई रहती थी, वह इस तरुणी को देखकर विलीन हो गई। वे उस युवती का संसर्ग पाने के लिए लालायित हो उठे। उनकी काम भावनाएं प्रबल हो उठीं। उन्होंने आगे बढ़कर उस सुंदरी से कहा, हे सुंदरी, मैं हस्तिनापुर का राजा शांतनु हूं। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। क्या तुम मेरा यह प्रणय निवेदन स्वीकार करोगी? सत्यवती ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजन, मेरे पिता दाशराज मल्लाहों के ने स्वामी हैं। मुझसे विवाह करने के लिए आपको उनकी अनुमति लेनी होगी। राजा शांतनु ने केवटराज दाशराज से अपनी इच्छा प्रकट की तो वे बोले, हे राजन, आपके जैसा सुयोग्य वर मेरी कन्या को और कहाँ मिलेगा।
पर आपको एक वचन देना होगा। कैसा वचन? शांतनु ने कहा। राजन, आप मुझे वचन दीजिए कि आपके बाद हस्तिनापुर की राजगद्दी पर मेरी पुत्री के गर्भ से जन्म लेने वाली संतान ही बैठेगी। केवटराज की बात सुन राजा शांतनु का मन उदास हो गया। वे किसी रूप से भी देवव्रत के अधिकारों का हनन करना नहीं चाहते थे। उनसे वचन देते न बना। निराश होकर वे गहरे अंतर्द्वंद्व के साथ अपने नगर को लौट आए। महल में आकर उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। चिंता उन्हें धीरे धीरे भीतर ही भीतर खाने लगी। वे हर समय उदास रहने लगे। शरीर क्षीण होने लगा। देवव्रत ने देखा कि पिताश्री के मन में कोई न कोई गहन चिंता अवश्य समाई हुई है। एक दिन अवसर देखकर देवव्रत ने पिताश्री से उनकी व्यथा का कारण पूछा, लेकिन राजा शांतनु संकोचवश अपने मन की बात अपने पुत्र से नहीं कह सके। किंतु देवव्रत के बार बार पूछने पर उन्होंने कहा, पुत्र, तुम मेरे एकमात्र पुत्र हो। तुम हर समय युद्ध में व्यस्त रहते हो। ईश्वर न करे तुम्हें कुछ हो जाए तो मेरे वंश का क्या होगा? मुझे यही चिंता खाए जा रही है। देवव्रत अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के युवक थे। उन्होंने पिताश्री से तो कुछ नहीं कहा, किंतु पिताश्री के सारथी से पूछताछ करके असली बात का पता लगा लिया। वे अपने पिताश्री को बताए बिना केवटराज के पास पहुंचे और उनसे सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से करने का आग्रह किया। केवटराज ने अपनी वही शर्त देवव्रत के सामने दोहरा दी। इस पर देवव्रत ने केवटराज से कहा, यदि यही बात है तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं राज्य के सिंहासन पर अपना कोई अधिकार नहीं मांगूंगा। सत्यवती का पुत्र ही पिताश्री के उपरांत राजा होगा। आर्यपुत्र, आप निसंदेह महान हैं, वीर हैं, परंतु मेरे मन में एक शंका और है। मैं जानता हूं कि आप अपने वचन के पक्के हैं, लेकिन आपकी संतान से तो मैं ऐसी आशा नहीं कर सकता। आप वीर हैं, आपका पुत्र भी वीर ही होगा। यदि उसने मेरे नाती को राज सिंहासन से उतार दिया तो मैं क्या करूंगा? मेरी पुत्री का जीवन तो नर्क बन जाएगा। केवटराज की बात सुनकर देवव्रत ने तत्काल आकाश की ओर हाथ उठाकर भीष्म प्रतिज्ञा की। केवटराज, मैं दशों दिशाओं को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विवाह नहीं करूंगा और आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा। अब तो तुम संतुष्ट हो। युवा देवव्रत की ऐसी कठोर प्रतिज्ञा सुनकर दिशाएं धन्य महावीर, धन्य भीष्म के जयघोष से गूंज उठीं। देवगण आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। केवटराज भी युवा देवव्रत की भीष्म प्रतिज्ञा सुनकर रोमांचित हो उठे। उन्होंने तत्काल अपनी कन्या सत्यवती को देवव्रत के साथ भेज दिया। इस प्रकार एक पुत्र ने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। भारतीय संस्कृति में ऐसा महान उदाहरण दूसरा कहीं भी नहीं मिलता। इस प्रतिज्ञा के बाद से ही देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया। सत्यवती का विवाह खूब धूमधाम से महाराज शांतनु के साथ हो गया। राजा को किंचित भी इस बात का पता नहीं चला कि उनके पुत्र ने उनके लिए कितना बड़ा बलिदान किया था। उन्हें तो उस समय केवल सत्यवती का सौंदर्य ही दिखाई दे रहा था। सत्यवती से राजा शांतनु के दो पुत्र हुए, एक चित्रांगद, दूसरा विचित्रवीर्य। शांतनु की मृत्यु के उपरांत चित्रांगद राजा बना, किंतु वह एक गंधर्व युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया। उसके बाद सत्यवती का दूसरा पुत्र विचित्रवीर्य हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा। विचित्रवीर्य की आयु उस समय छोटी थी। उसके बालिग होने तक सारा राजकाज भीष्म को ही चलाना पड़ता था। जब विचित्रवीर्य बालिग हो गया तब भीष्म को उसके विवाह की चिंता हुई। भीष्म को पता चला कि काशीराज अपनी कन्याओं का स्वयंवर कर रहे हैं, तो भीष्म स्वयंवर में भाग लेने के लिए काशी चले गए। काशीराज की कन्याएं अंबा, अंबिका और अंबालिका अपूर्व सुंदरियां थीं। उनके रूप और गुणों का यश दूर दूर तक फैला हुआ था। स्वयंवर में भाग लेने के लिए दूर दूर से बहुत से राजा और राजकुमार वहां आए हुए थे। उस स्वयंवर में भीष्म को आया देख स्वयंवर में आए सभी राजा खुसर पुसर करने लगे। वे सोच रहे थे कि भीष्म तो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं, फिर वे स्वयंवर में क्यों आए हैं? सभी की जुबान पर यही बात थी। सभी उनके शौर्य से भयभीत भी थे। उन्हें यह पता नहीं था कि वे अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए स्वयंवर में आए हैं। वे सभी भीष्म का परिहास उड़ाने लगे। काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की ओर से दृष्टि फेर ली।
भीष्म के स्वाभिमान को इससे बहुत चोट पहुंची। उन्होंने क्रोध में भरकर वहां उपस्थित सभी राजा एवं राजकुमारों को युद्ध के लिए ललकारा और कहा कि मुझे हराकर ही तुम इन तीनों राजकुमारियों को ले जा सकते हो। राजाओं ने उनकी यह चुनौती स्वीकार कर ली और सभी ने मिलकर एक साथ भीष्म पर आक्रमण कर दिया, लेकिन कोई भी भीष्म के सामने नहीं ठहर पाया। सोमदेश का राजा शाल्व बड़ा वीर और स्वाभिमानी राजा था। काशीराज की बड़ी कन्या अंबा उससे प्रेम करती थी। उसने मन ही मन उसे अपना पति मान लिया था। जब भीष्म तीनों कन्याओं को अपने रथ में बैठाकर ले जा रहे थे, तब राजा शाल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसे रोकने का प्रयत्न किया। इससे शाल्व और भीष्म में भयंकर युद्ध छिड़ गया, किंतु जल्दी ही भीष्म ने उसे हरा दिया। परंतु अंबा ने उनसे उसे जीवित छोड़ देने की प्रार्थना की, तो उन्होंने उसे जीवित छोड़ दिया। भीष्म काशीराज की कन्याओं को अपने साथ लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। शीघ्र ही भीष्म ने काशीराज की 2 कन्याओं अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से कर दिया। काशीराज की बड़ी कन्या अंबा ने भीष्म से पहले ही बता दिया था कि वह शाल्व से प्रेम करती है और उसे अपना पति मान चुकी है। भीष्म ने बिना किसी प्रतिरोध के अंबा को सोमदेश राजा शाल्व के यहां भेज दिया, लेकिन शाल्व ने उसे यह कहकर वापस भेज दिया कि वह बलपूर्वक हरण की गई कन्या को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। भीष्म ने उसका सभी के सामने अपमान किया है। बेचारी अंबा अत्यधिक दुखी होकर हस्तिनापुर लौट आई। उसने भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। तब भीष्म ने विचित्रवीर्य से कहा कि वह अंबा से विवाह कर ले, लेकिन विचित्रवीर्य भी अंबा से विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, भ्राताश्री, जिस कन्या का मन किसी अन्य व्यक्ति के लिए अर्पित किया जा चुका हो, उसे मैं अपनी पत्नी कैसे बना सकता हूं? अब तो बेचारी अंबा न तो उधर की रही और न इधर की। कोई मार्ग न देखकर अंबा ने भीष्म से कहा, हे गांगेय, अब मेरा क्या होगा? आप मुझे हर कर लाए थे, अब आप ही मुझसे विवाह करें। भीष्म ने उसकी बात सुनी तो वे अजीब से धर्म संकट में फंस गए। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का हवाला उसे दिया। अंबे, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। मैं विचित्रवीर्य को ही फिर से समझाने का प्रयत्न करूंगा, किंतु न तो विचित्रवीर्य माना और न राजा शाल्व ने ही उसे स्वीकार किया। भीष्म भी अपनी प्रतिज्ञा से टस से मस नहीं हुए। अंबा को अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा। रो रोकर उसकी आंखें सूज गईं, आंसू सूख गए, परंतु उस पर किसी को भी दया नहीं आई। उसे सारा दोष भीष्म का ही लगा। वह भीष्म से बदला लेने के लिए अग्नि में झुलसने लगी। उसने भीष्म को पराजित करने के लिए अनेक राजाओं से सहायता मांगी, परंतु कोई भी भीष्म से टकराने के लिए आगे नहीं आया। हारकर अंबा ने भगवान कार्तिकेय का ध्यान करते हुए घोर तपस्या की। भगवान कार्तिकेय उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके पास आए। उन्होंने सदा ताजा रहने वाले कमल के फूलों की एक माला अंबा को दी और कहा, अंबा, यह माला तू जिसके गले में डाल देगी, वही भीष्म के विनाश का कारण बनेगा। माला पाकर अंबा बड़ी प्रसन्न हुई। वह उस माला को लेकर अनेक राजाओं के पास गई, किंतु कोई भी भीष्म जैसे वीर का सामना करने का साहस नहीं जुटा पाया। सबसे अंत में पांचाल देश के राजा द्रुपद के पास वह पहुंची। उसने राजा द्रुपद से प्रार्थना की, हे राजन, आप बड़े वीर और प्रतापी हैं। मेरे अपमान का बदला लेने के लिए आपको भीष्म से युद्ध करना चाहिए। राजा द्रुपद ने भी अंबा की बात नहीं मानी, तो वह निराश होकर माला को द्रुपद के महल के द्वार पर टांग कर चली आई। सारे क्षत्रियों से निराश होकर वह भगवान परशुराम के पास पहुंची और अपनी सारी व्यथा उन्हें सुनाई। अंबा की करुण कथा सुनकर परशुराम का हृदय द्रवित हो उठा। वे अंबा की सहायता के लिए भीष्म से युद्ध करने के लिए चल पड़े। उन्होंने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। भीष्म परशुराम की ललकार सुनकर युद्ध भूमि में आमने सामने आ खड़े हुए। दोनों ही कुशल योद्धा थे, दोनों ही ब्रह्मचारी थे। उन दोनों के बीच में कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। हार और जीत का निर्णय होना कठिन था। अंत में परशुराम ने स्वयं ही अपनी हार मान ली और अंबा से कहा, बेटी, जो कुछ भी मेरे वश में था मैंने किया। अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की ही शरण में चली जाओ। परंतु अंबा दुखी होकर भीष्म के पास जाने की बजाय हिमालय की ओर चली गई।
वहां उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की। कैलाशपति भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अंबा को दर्शन दिए और कहा, पुत्री, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। अगले जन्म में भीष्म की मृत्यु तुम्हारे ही कारण होगी। भगवान शिव के अंतर्धान होने के बाद अंबा ने तत्काल चिता तैयार की और अग्नि की गोद में अपने आप को समर्पित कर दिया। महादेव के वरदान से अंबा दूसरे जन्म में राजा द्रुपद के यहां कन्या के रूप में प्रकट हुई। पिछले जन्म की हर बात उसे स्मरण थी। जब वह बड़ी हुई तो उसने खेल खेल में राजद्वार पर टंगी कार्तिकेय के द्वारा प्रदान की गई माला उतारकर अपने गले में पहन ली। राजा द्रुपद भयभीत हो उठे। वे भीष्म से शत्रुता मोल लेना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने हृदय पर पत्थर रखकर दुखी मन से अपनी पुत्री को घर से निकाल दिया। अंबा ने वन में जाकर घोर तपस्या की और अपने तपोबल से अपना स्त्री रूप त्याग दिया और पुरुष वेश धारण कर लिया। अब लोग उसे शिखंडी के नाम से पुकारने लगे। महाराज शांतनु के पुत्र विचित्रवीर्य निःसंतान थे। बिना संतान के ही युवावस्था में विचित्रवीर्य की भी मृत्यु हो गई। अब सत्यवती के सामने प्रश्न आ खड़ा हुआ कि हस्तिनापुर का राज्य कौन संभालेगा। देवव्रत भीष्म आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने का व्रत ले चुके थे और राज सिंहासन उन्होंने सत्यवती के पुत्रों के लिए त्याग दिया था, किंतु दोनों ही पुत्र निःसंतान चले गए थे। सत्यवती गहरी चिंता में थी। इसी चिंता में उसने भीष्म को अपने कक्ष में बुलाया। भीष्म के आने पर वे बोलीं, प्रिय देवव्रत, तुम अपनी भीष्म प्रतिज्ञा से बंधे हो। अब तुम ही बताओ, मैं यह राज्य किसे सौंपूं? माथे, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं। मैं अपनी मर्यादा से बंधा हूं। भीष्म ने उत्तर दिया, ठीक है, फिर रथ तैयार कराओ। हमें मुनिवर वेदव्यास के पास जाना है। लेकिन उनके पास क्यों? इसीलिए वत्स कि वेदव्यास कृष्णाद्वैपायन व्यास मेरा वैसा ही पुत्र है जिस प्रकार चित्रांगद और विचित्रवीर्य थे। यह आप क्या कह रही हैं माते? भीष्म ने हैरानी से पूछा। वही जो तुम सुन रहे हो। सत्यवती ने कहा, तुम अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हो और मुझे हस्तिनापुर को उत्तराधिकारी देना है। इसके लिए अब एक ही मार्ग बचा है कि मैं अपनी दोनों पुत्र वधुओं को नियोग के द्वारा पुत्रवती बनवा दूं। क्या वेदव्यास इस नियोग के लिए तैयार होंगे? क्यों नहीं होंगे? वह मेरा पुत्र है। मेरी आज्ञा को मानना उसका धर्म है। किंतु माथे, वह आपका पुत्र कैसे है? देवव्रत, यह उस समय की बात है जब मैं कुंवारी थी और प्रतिदिन की भांति नाव खेती थी। तभी एक दिन महातपस्वी आर्षि पराशर मेरे पास आए और मुझसे यमुना पार कराने का निवेदन किया। मैंने उन्हें नाव में बैठा लिया। बीच धारा में उन्होंने मुझसे प्रणय निवेदन किया। मैंने उनसे इनकार कर दिया, किंतु वे नहीं माने। उन्होंने मुझ मत्स्यगंधा को अति रूपवती नारी और सदैव कुमारी बने रहने का वरदान दिया और अपने तपोबल से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई थी। उसी के फलस्वरूप कृष्णाद्वैपायन वेद व्यास का जन्म हुआ। इस प्रकार मैं अविवाहित ही मां बन गई थी। तुम्हारे पिता महाराज शांतनु से मेरा विवाह बाद में हुआ। सत्यवती अपनी कहानी सुनाकर चुप हो गईं। भीष्म कुछ देर तक सोचते रहे। तभी सत्यवती ने कहा, पुत्र, नियोग द्वारा वंश परंपरा चलाने के लिए किसी परपुरुष का सहयोग पाना शास्त्र सम्मत है। भीष्म ने फिर कुछ नहीं पूछा। दोनों वेद व्यास के आश्रम में पहुंचे और सत्यवती ने अपने वहां आने की मंशा बताई। पहले तो वेद व्यास ने इनकार किया, क्योंकि वे सन्यासी थे, लेकिन हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी की बात पर उन्होंने माता की आज्ञा मान ली। महारानी सत्यवती की बात रानी अंबिका ने सुनी तो वह कांप गई। जब मुनि वेद व्यास रात्रि में उसके कक्ष में आए तो लज्जा और संकोच के कारण उसने दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद कर लीं। दूसरे दिन वे अंबालिका के कक्ष में गए तो अंबालिका भय से पीली पड़ गई। वेदव्यास ने सत्यवती को बताया कि अंबिका एक नेत्रहीन पुत्र को जन्म देगी और अंबालिका पांडु रोग से पीड़ित एक कृशकाय बालक को। ऐसा ही हुआ। सत्यवती दोनों बालकों को देखकर दुखी हो उठीं। ऐसे पुत्रों पर राज्यभार कैसे सौंपा जा सकता था? सत्यवती ने अंबिका को समझाया और उसे एक बार फिर मुनि वेद व्यास के पास जाने के लिए कहा, किंतु अंबिका ने इस बार अपने स्थान पर अपनी दासी को भेज दिया। मुनि वेद व्यास ने अपना सारा ज्ञान, धर्म और नीति अपने इस दासी पुत्र में डाल दी।
इस प्रकार वेद व्यास की कृपा से अंबिका ने धृतराष्ट्र को, अंबालिका ने पांडु को और दासी ने धर्मात्मा विदुर को जन्म दिया। समय के साथ साथ तीनों बालक बड़े होते चले गए। धनुर्विद्या में पांडु सिद्धहस्त थे। धृतराष्ट्र के शरीर में 100 हाथियों का बल था और विदुर तो अत्यंत नीति कुशल थे। उन्हें हस्तिनापुर का महामंत्री बनाया गया। जब हस्तिनापुर की राजगद्दी सौंपने का प्रश्न आया तो धृतराष्ट्र का दावा यह कहकर खारिज कर दिया गया कि वे जन्मांध थे, राजकाज करने में उन्हें परेशानी आएगी। विदुर दासी पुत्र होने के कारण राजगद्दी पर बैठ नहीं सकते थे, इसलिए पांडु को ही हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। धृतराष्ट्र का अधिकार इसीलिए छीना गया था कि वे अंधे थे। इसी बात को लेकर धृतराष्ट्र के मन में पांडु के प्रति विरोध और ईर्ष्या की गांठ पड़ गई। धृतराष्ट्र का मन रखने के लिए भीष्म ने गांधार प्रदेश के राजा सुबल की सुंदर कन्या गांधारी से उसका विवाह करा दिया। तब गांधारी को पता नहीं था कि धृतराष्ट्र अंधे हैं। जब उसे अपने पति के नेत्रहीन होने का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि उसके पति को अंधा होने का एहसास न सताए। लेकिन गांधारी का भाई शकुनी जुआरी किस्म का आदमी था। वह गांधारी को हस्तिनापुर छोड़ने आया था। अपने बहनोई को अंधा देखकर उसे भी बड़ा दुख हुआ। उसने उसी समय संकल्प कर लिया कि वह इस कुरुवंश का सर्वनाश करा के ही दम लेगा। पांडु का विवाह कुंती भोज की पुत्री कुंती से और मद्रदेश की राजकुमारी माद्री से हुआ था। कुंती का पहला नाम प्रभा था। वह राजा शूरसेन की कन्या थी, लेकिन शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज ने उसे गोद लेकर उसका नाम कुंती रख दिया था। यदुवंश के राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। इसी कारण कुंती श्री कृष्ण की बुआ थीं। बाल्यकाल में कुंती ने एक बार 1 वर्ष तक महाक्रोधी दुर्वासा आर्षि की बड़ी सेवा की थी। उसी से प्रसन्न होकर दुर्वासा आर्षि ने कुंती को देव आह्वान का एक दिव्य मंत्र दिया था। उस मंत्र के द्वारा वह किसी भी देवता को बुलाकर पुत्र प्राप्त कर सकती थी। दिव्य दृष्टि से दुर्वासा जानते थे कि कुंती का पति संतान उत्पन्न नहीं कर सकेगा। युवा होने पर एक दिन कुंती ने कौतूहलवश मंत्र पढ़कर सूर्यदेव का आह्वान किया तो सूर्यदेव प्रकट हो गए। वे बोले, हे सुंदरी, तुमने मेरा आह्वान किया है, मैं तुम्हें पुत्र दान करने आया हूं। नहीं, कुंती भयभीत हो उठी और बोली, हे सूर्यदेव, मैं कुंवारी हूं। मैंने तो कौतूहलवश ही दुर्वासा आर्ष्य के मंत्र की परीक्षा करने के लिए देखा था। मेरे अपराध को क्षमा करें। परंतु मंत्र के प्रभाव के अधीन सूर्यदेव बिना पुत्रदान किए नहीं जा सकते थे। उन्होंने कुंती को समझाया, घबराओ मत सुंदरी, तुम्हें दिव्य पुत्र प्राप्त होगा और तुम्हारी मर्यादा भी भंग नहीं होगी। ऐसा कहकर सूर्यदेव कुंती को पुत्र प्रदान करके अंतर्धान हो गए। कुंती लोक निंदा के भय से परेशान हो उठी। उसने अपने पुत्र को एक संदूक में रखा और नदी में बहा दिया। वह पुत्र दिव्य कवच व कुंडलों को धारण किए हुए था। बाद में उसे अधिरथ नामक रथी ने नदी में से निकाला और पाला। बड़ा होने पर यह बालक महारथी कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुंती ने उसका त्याग कर दिया था, परंतु उसे वह कभी भूल नहीं पाई। कुंती भोज ने जब कुंती का स्वयंवर रचाया तो कुंती ने महाराज पांडु के गले में वरमाला डालकर उन्हें अपना पति बनाया। उन दिनों राजा लोग कई रानियां रख सकते थे। पांडु ने अपना दूसरा विवाह मद्रराज की कन्या माद्री से किया था। विदुर ने भी एक अत्यंत धर्मपरायण युवती से विवाह कर लिया था। एक बार महाराज पांडु वन में शिकार करने गए। वहां उन्होंने एकांत में वार्तालाप में मग्न एक आर्षि की हत्या कर दी, जो मृगछाला वस्त्र पहने अपनी स्त्री के साथ प्रेमालाप में लीन था। बाण से घायल हुए आर्षि ने पांडु को शाप दिया कि जिस प्रकार अपनी पत्नी के साथ मैं अपनी जान दे रहा हूं, उसी प्रकार तेरा भी अंत होगा। दुखी पांडु अपनी दोनों पत्नियों से दूर दूर रहने लगे। एक बार वे अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन विहार के लिए गए। वहां कुंती ने उन्हें दुर्वासा आर्षि के मंत्र के बारे में बताया। राजा पांडु ने उस मंत्र के द्वारा हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी प्राप्त करने की अनुमति दे दी। तब कुंती ने मंत्र शक्ति के द्वारा धर्मराज का आह्वान किया तो उसके गर्भ से युधिष्ठिर का जन्म हुआ। दूसरी बार उसने पवन देव का आह्वान किया तो भीम पैदा हुआ और तीसरी बार
देवराज इंद्र का आह्वान किया तो अर्जुन पैदा हुआ। कुंती को संतानवती होते देखकर माद्री ने अपने लिए अश्विनी कुमारों का आह्वान कराया। अश्विनी कुमारों से माद्री ने 2 पुत्रों नकुल और सहदेव को जन्म दिया। एक दिन विहार करते हुए महाराज पांडु माद्री के साथ प्रेमालाप करने को आतुर हो उठे। वे उस आर्षि का शाप भूल गए और माद्री से प्रेमालाप करने लगे। उसी समय उनका देहावसान हो गया। माद्री ने तत्काल चिता तैयार कराई और अपने पति के साथ ही चिता में बैठकर सती हो गई। कुंती के ऊपर 5 बच्चों के भरण पोषण का भार आ पड़ा। वह चाहकर भी अपने स्वामी के साथ सती नहीं हो सकी। वन में आर्षि मुनियों के आग्रह पर और हस्तिनापुर से भीष्म के बुलाने पर कुंती अपने 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर आ गई। हस्तिनापुर में भीष्म ने कुंती और उसके पुत्रों का स्वागत किया। इस बीच महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी भी गर्भवती हो चुकी थी। उसने 2 वर्ष तक एक लोहपिंड जैसे मांसपिंड को अपने गर्भ में रखा था। उसे जब वन में कुंती के पुत्र युधिष्ठिर के जन्म लेने का समाचार मिला तो वह बहुत दुखी हुई। महारानी सत्यवती के द्वारा उसने महर्षि वेदव्यास को बुलवाया। आर्षि ने उस मांसपिंड का प्रसव कराया और उसके 100 टुकड़े करके 100 घड़ों में घी भरवाकर अलग अलग रखवा दिया। उन घड़ों में से 100 पुत्रों ने जन्म लिया। सबसे पहले दुर्योधन ने जन्म लिया। उसी समय वन में भीम ने भी जन्म लिया था। बाद में दुःशासन, विकर्ण, चित्रसेन आदि बालकों का जन्म हुआ। 5 पांडव और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मिलकर कौरव कहलाए और हस्तिनापुर का राज्य कुरुवंश कहलाया। भीष्म ने सभी बालकों की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध विविध आचार्यों की देखरेख में कराया। उन्हें विविध शास्त्रों, राजनीति और धनुर्विद्या तथा अन्य अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी जाने लगी। महारानी सत्यवती हस्तिनापुर का राज्य सुरक्षित करके अपनी दोनों बहुओं को लेकर वन में चली गईं। धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजा और युधिष्ठिर को युवराज घोषित कर दिया गया। 5 पांडव और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेलकूद, हंसी मजाक, अस्त्र शस्त्र संचालन, घुड़दौड़ आदि में सभी साथ साथ रहते थे। शारीरिक बल में पांडवों का भाई भीम सबसे अधिक शक्तिशाली था। वह 1 नंबर का पेटू था, सबसे ज्यादा खाता था, इसीलिए सबसे पहले रसोई घर में पहुंचता था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता था। उन्हें मारता पीटता, उनके बाल खींचता, अखाड़े में उन्हें उठा उठाकर पटकता। 8-8, 10-10 लड़कों को अपनी बगल में दबाकर गंगा के जल में डुबकी लगवाता रहता। वह उन्हें तब तक तंग करता जब तक वे अधमरे न हो जाते। किसी पेड़ पर लात मारकर वह सारे फलों को नीचे गिरा लेता। अगर कुछ बालक पेड़ पर चढ़े होते तो वे भी नीचे टपक पड़ते। यद्यपि भीम के मन में किसी के प्रति बैर भाव नहीं था और वह यह सब खेल खेल में ही करता था, परंतु सारे बालक भीम से भय खाते थे। भीम के इस जोश के कारण ही दुर्योधन और उसके भाई भीम से द्वेष भाव रखते थे तथा सदैव भीम को नीचा दिखाने के अवसर ढूंढते रहते थे। सभी बालक राजगुरु कृपाचार्य से अस्त्र शस्त्र का संचालन तथा अन्य विद्याएं सीखने लगे थे। विद्या ग्रहण करने में भी पांडव कौरवों से आगे रहते थे। कौरव इस बात से भी खींचने लगे थे। दुर्योधन और भीम की प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही थी। भीम दुर्योधन को फूटी आंखों नहीं सुहाता था। एक बार दुर्योधन ने अपने भाइयों से सलाह की कि किसी तरह भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए और उसके अन्य भाइयों को बंदी बनाकर बंदीगृह में डाल दिया जाए। इस प्रकार हस्तिनापुर के साम्राज्य का दुर्योधन एकमात्र युवराज बन जाएगा। अपनी योजना को पूरा करने के लिए दुर्योधन ने खूब धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और 5 पांडवों को भी उसमें साथ चलने का निमंत्रण दिया। पांडव दुर्योधन की चाल से पूरी तरह अनजान थे। वे सभी गंगा किनारे बनाए गए भव्य डेरों में उनके साथ आए और जी भरकर जल क्रीड़ा की। जल क्रीड़ा के बाद सभी ने डटकर भोजन किया। दुर्योधन ने भीम की खीर में विष मिला दिया था। खाना खाने के बाद जब सभी थक कर सो गए तो विष के कारण भीम अचेत हो गया। दुर्योधन इसी अवसर की तलाश में था। उसने और उसके भाइयों ने मिलकर लताओं से उसके हाथ पैर अच्छी तरह बांध दिए और उसे उठाकर गंगा की वेगवती धारा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर
गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। गंगा में बहते हुए भीम के शरीर को पानी के कुछ विषैले सांपों ने काट लिया। सांपों के काटने से भीम के शरीर में फैला विष का प्रभाव कम हो गया। जल्दी ही उसे होश आ गया। उधर प्रातःकाल होने पर पांडवों को जब भीम दिखाई नहीं दिया तो उन्हें चिंता हुई कि भीम कहाँ चला गया। पूछने पर दुर्योधन ने बताया कि किस आवश्यक कार्य से भीम अभी अभी हस्तिनापुर लौट गया है। युधिष्ठिर को दुर्योधन की बात पर विश्वास तो नहीं आया, परंतु उस समय वह कर भी क्या सकता था। सभी हस्तिनापुर लौट आए। वहां भीम को न पाकर युधिष्ठिर व अन्य पांडव चिंतित हो उठे। उन्होंने अपनी माता कुंती से भी पूछा तो वे भी चिंतित हो उठीं। सभी जगह उसकी खोज की गई, परंतु वह कहीं नहीं मिला। अंत में चारों पांडव और हस्तिनापुर के कुछ तैराक गंगा के किनारे पहुंचे, जहां उन्होंने जल क्रीड़ा की थी। कुछ ही देर में आसपास की ओर बहाव की ओर काफी आगे तक गंगा की धारा को छान मारा गया, किंतु भीम कहीं भी नहीं मिला। हारकर सभी दुखी मन वापस हस्तिनापुर लौट आए। भीम के बिना उन्हें वापस आया देखकर कुंती चिंतित हो उठी। हाय मेरा भीम, उसका कुछ अनिष्ट न हुआ हो, कहती हुई कुंती रोने लगी। कुंती ने तत्काल विदुर जी को बुलवा भेजा। विदुर के आने पर कुंती ने उन्हें सारी बात बताई। देवर जी, दुर्योधन भीम से बैर रखता है, कहीं उसने भीम का कोई अनिष्ट न कर डाला हो। भाभीश्री, आपका कहना सत्य हो सकता है, विदुर बोले, परंतु अभी अपने मन की बात किसी के आगे प्रकट मत करो। दुर्योधन की निंदा करने से द्वेष और भी अधिक बढ़ जाएगा। मेरा पूरा विश्वास है कि भीम को कुछ नहीं होगा। आप निश्चिंत रहें, मैं स्वयं उसकी खोज कराता हूं। दूसरी ओर भीम को होश आया तो उसने अपने आप को नागलोक में पाया। अपनी शक्ति से भीम ने सभी बंधन काट दिए। नागों ने उसे नागराज वासुकी के सामने प्रस्तुत किया। वहां नागराज आर्यक ने भीम को पहचाना। नागराज आर्यक कुंती के पिता शूरसेन के नाना थे। भीमसेन का वहां खूब सत्कार हुआ। उसे दिव्य कुंड का रसपान कराया गया। उससे वह और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। वह शक्ति 10,000 हाथियों के बल के समान थी। नागराज ने स्वयं भीमसेन को पृथ्वी पर पहुंचाया। वहां से भीमसेन प्रसन्नतापूर्वक अतिशीघ्र अपनी माता के पास पहुंचे और सारा वृत्तांत सुनाया। अपने पुत्र को सकुशल पाकर माता कुंती बहुत प्रसन्न हुई। सभी भ्राताओं ने उसे गले से लगाया। भीम क्रोध में भरकर बोला, भ्राताश्री, मैं दुर्योधन से इसका बदला अवश्य लूंगा। युधिष्ठिर ने उसे समझाया, नहीं भीम, यह समय अत्यंत सावधानी से रहने का है। तुम्हें शांत रहना चाहिए। भीमसेन के सकुशल वापस लौट आने के समाचार को पाकर दुर्योधन अत्यधिक उत्तेजित हो उठा। क्रोध में आकर उसने भीम के सारथी को अपने हाथों से गला घोंटकर मार डाला। भीम और अन्य पांडव क्रोध में भरकर दुर्योधन से दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो गए, किंतु विदुर ने उन्हें समझा बुझाकर शांत कर दिया। दुर्योधन की दुष्टता पांडु कुमारों के सामने स्पष्ट हो गई थी। अब वे उससे सजग हो गए थे, लेकिन दुर्योधन का मन चोट खाए सर्प की भांति क्रोध और हिंसा से बार बार फुफकार मार रहा था। दुर्योधन ने एक बार फिर पांडवों के खाने में कालकूट का विष मिलवा दिया, किंतु दासी पुत्र युयुत्सु ने, जो धृतराष्ट्र का ही पुत्र था, पांडु पुत्रों को बता दिया कि खाने में विष है। भीम अकेला ही वह सारा खाना खा गया। उसने अपने भाइयों को बता दिया था कि नागलोक से आने के बाद अब कोई भी विष मेरे शरीर पर प्रभाव नहीं डालेगा। इस बार भी भीम को जीवित देखकर दुर्योधन क्रोध में आपे से बाहर हो गया और वह उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। आचार्य द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। अपने पिता के साथ रहकर उन्होंने समस्त वेद वेदांतों का और धनुर्विद्या का गहन अध्ययन किया था। पांचाल देश के राजा पृषत महामुनि भरद्वाज के परम मित्र थे। उन्होंने अपने पुत्र द्रुपद को भी द्रोण के साथ विद्याध्ययन के लिए भरद्वाज आश्रम में भेजा था। द्रोण और द्रुपद में भी गहरी मित्रता थी। कभी कभी अति उत्साह में भरकर द्रुपद अपने मित्र द्रोण से यह कह देता था कि जब वह पांचाल देश का राजा बनेगा तब वह अपना आधा राज्य उसे दे देगा। शिक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य का विवाह हस्तिनापुर के राजगुरु कृपाचार्य की बहन कृपि से हो गया था। उससे उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र से बड़ा प्रेम रखते थे।
परंतु अत्यधिक दरिद्रता के कारण वे अपने पुत्र और पत्नी का भरण पोषण ठीक से नहीं कर पाते थे। तभी उन्हें पता लगा कि राजर्षि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों में बांटकर वन में तपस्या करने जा रहे हैं। वे कुछ धन पाने की लालसा में परशुराम के पास पहुंचे, किंतु तब तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति दान कर चुके थे। द्रोण को अपने द्वार पर आया देख परशुराम ने उनसे कहा, विप्रवर, आप विलंब से आए। मैं तो अपनी सारी संपत्ति दान कर चुका हूं। अब तो मेरा यह शरीर और मेरी धनुर्विद्या ही मेरे पास बची है। बताइए, मैं आपको कैसे उपकृत करूं? प्रभु, आप मुझे अपनी समस्त धनुर्विद्या का ज्ञान दीजिए। द्रोणाचार्य ने परशुराम के सम्मुख नतमस्तक होकर कहा। परशुराम ने द्रोण की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हें अपनी पूरी धनुर्विद्या सिखा दी। अपनी शिक्षा समाप्त करके द्रोणाचार्य लौटे तो उन्हें पता चला कि पांचाल देश के राजा पृषत का देहावसान हो गया है और उनके स्थान पर उनका पुत्र द्रुपद पांचाल नरेश हो गया है। द्रोण अपने सहपाठी मित्र द्रुपद से मिलने पांचाल देश पहुंचे और अपने मित्र से मिलकर कहा, मित्र द्रुपद, मुझे पहचाना? मैं तुम्हारा सहपाठी मित्र द्रोण हूं। परंतु द्रुपद ने भरे दरबार में राजमद के अहंकार में द्रोण का अपमान करते हुए कहा, अरे ब्राह्मण, तेरा ऐसा साहस कि तू एक निर्धन ब्राह्मण होकर मेरे साथ मित्रता का दंभ भरे। क्या तू इतना भी नहीं जानता कि दरिद्र व्यक्ति की धनी के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ कभी मित्रता नहीं हो सकती? मित्रता बराबर की हैसियत वालों में ही होती है। मैं राजा हूं और तू एक निर्धन भिखारी। तेरे साथ मेरी मित्रता कैसे हो सकती है? जा, चला जा यहां से। द्रोण अपमान का घूंट पीकर वहां से चले आए। उन्होंने उसी क्षण संकल्प कर लिया कि वे इस अभिमानी राजा को सबक सिखाएंगे। वे अपनी पत्नी और पुत्र के साथ हस्तिनापुर अपने साले कृपाचार्य के पास पहुंचे और गुप्त रूप से वहां रहने लगे। परशुराम से शिक्षा ग्रहण करते समय उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। स्वयं भीष्म पितामह भी उनकी धनुर्विद्या के प्रशंसक थे। इसी कारण द्रोण हस्तिनापुर में अपने आप को छिपाकर रह रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि कोई उन पर दया करे और उनकी निर्धनता का परिहास उड़ाए। एक दिन वे वन में अकेले ही भटक रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि हस्तिनापुर के राजकुमार वहां गेंद से खेल रहे थे। इतने में उनकी गेंद एक अंधे कुएं में गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने उस गेंद को निकालने का प्रयास किया तो उसकी अंगूठी भी कुएं में गिर गई। अब सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर खड़े होकर कुएं में झांकने लगे। उसे निकालने का कोई उपाय उनके पास नहीं था। उसी समय द्रोण उनके पास आए और बोले, राजकुमारों, तुम लोग क्षत्रिय हो। क्या यह तनिक सा कार्य भी तुम नहीं कर सकते? कहो तो मैं तुम्हारी यह गेंद निकाल दूं। सभी ने कृष्णावर्ण उस ब्राह्मण को आश्चर्य से देखा। युधिष्ठिर ने कहा, विप्रवर, यदि आप हमारी गेंद निकाल देंगे तो हम राजगुरु कृपाचार्य के यहां आपको खूब बढ़िया दावत देंगे। द्रोण मुस्कुराए और उन्होंने कुछ सरकंडे लाने के लिए कहा। भीम और अन्य राजकुमार ढेर सारे सरकंडे तोड़ लाए। द्रोण ने उन सरकंडों को साफ किया और एक सरकंडा कुएं में फेंका। वे मंत्र पढ़ते जाते और सरकंडे फेंकते जाते। सरकंडे एक एक करके एक दूसरे के सिरों पर चिपकते जाते। जब सरकंडों की लंबाई कुएं के बाहर तक आ गई, तब द्रोण ने उसे पकड़कर ऊपर खींच लिया। सरकंडे के अगले सिरे पर चिपकी गेंद ऊपर आ गई। यह करतब देखकर सभी राजकुमार खुशी से उछल पड़े। उन्होंने द्रोण से युधिष्ठिर की अंगूठी निकालने की प्रार्थना की। द्रोण ने तत्काल एक धनुष पर बाण चढ़ाया और मंत्र पढ़कर उसे कुएं में छोड़ दिया। पल भर में ही अंगूठी बाण में अटक कर ऊपर आ गई। द्रोण ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। यह चमत्कार देखकर सभी राजकुमारों ने द्रोण के आगे शीश नवाया और आदरपूर्वक उनका परिचय पूछा और उनसे हस्तिनापुर चलकर भोजन करने की प्रार्थना की। इस पर द्रोण ने कहा, वत्स, तुम्हारे दादाश्री मुझे जानते हैं। उनसे इस घटना को बताना तो वे समझ जाएंगे। उनके आने पर ही मैं तुम्हारे साथ चलकर भोजन करूंगा। युधिष्ठिर को वहीं छोड़कर बाकी राजकुमार महल गए और पितामह भीष्म को सारा वृत्तांत सुनाया। भीष्म तत्काल समझ गए कि वे आचार्य द्रोण ही होंगे। वे उसी समय राजकुमारों के साथ वन में आए और बड़े सम्मान के साथ
आचार्य द्रोण का स्वागत किया। वे उन्हें आदर सहित महल में ले आए और उनसे राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाने की प्रार्थना की। आचार्य द्रोण ने भीष्म का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। आचार्य द्रोण राजकुमारों को विधिवत धनुर्विद्या की शिक्षा देने लगे। अर्जुन पर उनकी विशेष कृपा थी। आचार्य प्रायः अपने शिष्यों को लेकर वन में चले जाते और वहां पेड़ पर बैठी चिड़ियां, हवा में उड़ते बाज, दौड़ते मृगों पर बाणों का प्रयोग कराते। जंगल में एक बार द्रोणाचार्य स्नान करने के लिए एक नदी में उतरे, तभी एक मगर ने आचार्य की टांग पकड़ ली। द्रोणाचार्य कराह उठे। उनकी शिष्य मंडली ने देखा तो सभी चिंतित हो उठे। उन्हें नहीं सूझ रहा था कि आचार्य को कैसे बचाएं। तभी अर्जुन ने अपने बाणों से मगर का खुला मुख बींध डाला। उसका जबड़ा खुला का खुला रह गया। आचार्य की टांग उसकी पकड़ से छूट गई। द्रोणाचार्य ने जल्द से बाहर आकर अर्जुन को आशीर्वाद दिया। वत्स, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम विश्व में सबसे बड़े धनुर्धारी बनोगे। यह मगर मायावी था। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। दुर्योधन द्रोणाचार्य के आशीर्वाद को सुनकर चिढ़ गया, परंतु वह कुछ बोला नहीं। इसी प्रकार गुरु द्रोणाचार्य का ममत्व अर्जुन पर बढ़ता ही चला गया। एक बार आचार्य ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और एक पेड़ पर छिपाकर रखी एक नकली चिड़िया को दिखाया। बताओ, तुम्हें पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है? आचार्य ने पूछा। लगभग सभी राजकुमारों ने कहा कि उन्हें चिड़िया के साथ साथ पेड़, आकाश और वृक्ष की पत्तियां तक दिखाई दे रही हैं। सबसे अंत में उन्होंने अर्जुन से पूछा कि उसे क्या दिखाई दे रहा है। इस पर अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, मुझे तो चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है बस। तो फिर बाण चलाओ, द्रोणाचार्य ने कहा। अर्जुन ने तीर चलाया तो वह सीधा चिड़िया की आंख में जा लगा। सभी ने अर्जुन के बाण संधान पर उसकी प्रशंसा की और तालियां बजाईं। अर्जुन, तुम मेरी सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हो। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि युद्ध में कोई भी धनुर्धारी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। आचार्य द्रोण ने उसकी प्रशंसा की और उसे आशीर्वाद दिया। सभी राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा पूरी होने पर द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों से गुरु दक्षिणा मांगी। उन्होंने कहा, पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे सामने लाओ। सबसे पहले दुर्योधन और कर्ण द्रुपद को बंदी बनाने गए, किंतु वे उसे बंदी बनाने में नाकामयाब रहे। हारकर वे वापस लौट आए। दुर्योधन ने वास्तव में मन से प्रयास भी नहीं किया था, क्योंकि द्रोणाचार्य ने कर्ण को धनुर्विद्या सिखाने के लिए मना कर दिया था। कर्ण दुर्योधन का मित्र था, इसी बात से वह चिढ़ा हुआ था। दूसरी बार द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पांचाल नरेश की सेना को तहस नहस कर दिया और राजा द्रुपद को उसके मंत्रियों सहित बंदी बनाकर ले आया। द्रुपद को सिर झुकाए अपने सामने खड़ा देख द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, डरो मत। भले ही तुमने मेरा अपमान किया, पर मैं तुम्हारा अपमान नहीं करूंगा। अब तुम्हारा सारा राज्य मेरा है, किंतु मैं अपनी मित्रता का निर्वाह करते हुए तुम्हें तुम्हारा आधा राज्य लौटाता हूं, ताकि तुम्हारी मित्रता बराबरी पर बनी रहे। राजा द्रुपद का गर्व चूर चूर करके द्रोणाचार्य ने उसे ससम्मान वापस भेज दिया। द्रुपद वापस तो चला गया, परंतु उसके हृदय में कसक बनी रह गई। उसने संकल्प किया कि वह ऐसी संतान उत्पन्न करेगा जो द्रोण से उसके अपमान का बदला ले सके। बाद में द्रुपद के यहां धृष्टद्युम्न नाम का पुत्र हुआ। द्रुपद ने अपनी तपस्या के बल पर एक कन्या को भी जन्म दिया। उस कन्या का नाम द्रौपदी था। धृष्टद्युम्न दैवीय शक्तियों से संपन्न वीर युवक था। वह बड़ा साहसी और क्रोधी था। उसने आचार्य द्रोण से ही शिक्षा प्राप्त की थी। जब आचार्य द्रोण ने राजकुमारों को शस्त्र विद्या में पारंगत कर दिया, तब उन्होंने कृपाचार्य, भीष्म, व्यास, विदुर और धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, सभी राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब हस्तिनापुर की जनता के सामने उनके अस्त्र शस्त्र कौशल को प्रदर्शित करने का प्रबंध किया जाए। आचार्य, आपका सुझाव अति सुंदर है। महाराज धृतराष्ट्र ने प्रसन्न होकर कहा, हम यथाशीघ्र इसका प्रबंध कराएंगे। आचार्य द्रोण और विदुर पर इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे स्थान और समय का चुनाव करें। आचार्य द्रोण ने एक समतल मैदान में एक विशाल रंगभूमि तैयार कराई।
सारे नगरवासियों को निश्चित तिथि पर रंगभूमि में राजकुमारों के अस्त्र शस्त्र कौशल को देखने का निमंत्रण दिया गया। जिस दिन यह समारोह रखा गया, उस दिन पूरा राजभवन और हस्तिनापुर नगर की प्रजा वहां उमड़ पड़ी। सभी राजकुमारों ने अपने अपने कर्तव्य दिखलाए। भाला फेंकना, तलवारबाजी, नेजा संचालन, गदा युद्ध, धनुष विद्या, अश्वारोहण, रथ दौड़, मल्ल युद्ध आदि तरह तरह के कर्तव्य दिखलाए गए। भीम ने जहां अपने गदा युद्ध से दुर्योधन से टक्कर ली, वहां धनुर्विद्या के चमत्कारी प्रदर्शन में अर्जुन ने सबसे बाजी जीत ली। उसका अद्भुत कौशल देखकर सभी दंग रह गए। अभी अर्जुन अपना प्रदर्शन दिखाकर लोगों की वाहवाही लूटकर हटे ही थे कि रंगभूमि के द्वार से अश्व दौड़ाता हुआ एक सुदर्शन युवक रंगभूमि में आया और अश्व से उतरकर सारे राजवंश को संबोधित करके ऊंची आवाज में बोला, अर्जुन ने जो जो कर्तव्य यहां दिखाए हैं, उन्हें मैं भी दिखा सकता हूं। मैं अर्जुन को चुनौती देता हूं कि वह मेरे समान धनुर्विद्या के कर्तव्य करके दिखाए। अर्जुन को ललकारने का साहस किसने किया? सभी उस सुदर्शन युवक की ओर देखने लगे। वह कर्ण था। उसे देखते ही दुर्योधन की बाँछें खिल गईं। दुर्योधन तत्काल उठकर कर्ण के पास आया और बोला, मित्र कर्ण, आज तुमने मेरी लाज रख ली। वह तत्काल अर्जुन की ओर देखकर बोला, क्यों अर्जुन, मेरे मित्र कर्ण से प्रतिस्पर्धा करोगे? अर्जुन कोई उत्तर देता, उससे पहले ही कुलगुरु कृपाचार्य उठ खड़े हुए और बोले, राजकुमार दुर्योधन, क्षत्रियों की सभा में जो बिना बुलाए आते हैं, वे निंदा के योग्य होते हैं। अपने मित्र से कहो कि वह पहले अपना परिचय दे। महाराज पांडु के पुत्र अर्जुन इसके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हैं। इससे कहो कि यह बताए कि यह किस राजवंश का कुलदीपक है। इसके कुल का परिचय पाए बिना राजकुमार अर्जुन इससे युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि युद्ध बराबर वालों में होता है। कृपाचार्य की बात सुनकर कर्ण का सिर लज्जा से झुक गया। तभी दुर्योधन ने कहा, यह अन्याय है, वीर शिरोमणि कर्ण का अपमान है। यह क्यों नहीं कहते कि अर्जुन कर्ण से भयभीत हो गया है? नहीं, अर्जुन इस वसुंधरा में किसी से भयभीत नहीं है। अर्जुन जोर से बोला, परंतु आचार्य का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। आचार्य, यदि बराबरी की बात है तो मैं इसी समय कर्ण को अंगदेश का राजा बनाता हूं। दुर्योधन ने उसी ऊंचे स्वर में कहा और तत्काल आवश्यक सामग्री मंगाकर कर्ण का राज तिलक कर दिया। दुर्योधन के सभी भाइयों ने जोरदार जय घोष किया, महाराज कर्ण की जय, अंगराज कर्ण की जय। कर्ण भाव विह्वल हो गया। उसने दुर्योधन को अपने सीने से लगा लिया और कहा, मित्र, मेरा यह जीवन तुम्हारा आर्णी हो गया। आज के बाद तुम्हारे लिए मैं अपने प्राण भी न्योछावर कर सकता हूं। तभी राजवंश की स्त्रियों के बैठने की जगह खलबली सी मच गई। किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा, राजमाता कुंती मूर्छित हो गई हैं। वास्तव में कुंती ने कर्ण को उसके कवच कुंडलों से पहचान लिया था। किसी अज्ञात भय के कारण उन्हें मूर्छा आ गई थी। विदुर ने तत्काल ही उन्हें परिचारिकाओं के द्वारा विश्राम कक्ष में भिजवा दिया। इस सारे कार्य से निबटते निबटते सांझ हो गई। सूर्य अस्ताचल की ओर जाने लगा। तभी कृपाचार्य ने खड़े होकर कहा, आज सभा यहीं समाप्त की जाती है। उसी समय सबने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति तेजी से चलता हुआ कर्ण के पास आया। वह अधिरथ था। सभी ने उसे पहचाना। कर्ण ने आगे बढ़कर उसके चरण स्पर्श किए और बोला, आप यहां क्यों आए पिताश्री? उसकी बात सुनकर लोग चिल्लाए, अरे, यह तो सूत पुत्र है। हस्तिनापुर की राज्यसभा में एक दिन विदुर ने युवराज पद के लिए प्रश्न उठाते हुए कहा, महाराज, पांडुपुत्र युधिष्ठिर अब युवा हो गए हैं। हस्तिनापुर की प्रजा चाहती है कि युधिष्ठिर को युवराज का पद दिया जाए। इस पद के लिए वह सर्वाधिक योग्य व्यक्ति हैं। जिस बात का डर धृतराष्ट्र को था, वही सामने आ रही थी। वे युधिष्ठिर के स्थान पर अपने पुत्र दुर्योधन को युवराज पद देना चाहते थे, परंतु कोई भी दुर्योधन को उसके दुष्ट आचरण के कारण पसंद नहीं करता था, जबकि धृतराष्ट्र का पुत्र मोह सर्वाधिक था। पांडवों की लोकप्रियता देखकर दुर्योधन उनसे बेहद ईर्ष्या करता था। विदुर द्वारा उठाए गए प्रश्न का समाधान तत्काल नहीं हो सका। धृतराष्ट्र ने विचार करने के लिए थोड़ा समय मांग लिया। दुर्योधन को जब इस बात का पता चला तो वह आग बबूला हो गया।
दुर्योधन गुस्से में भुनभुनाता हुआ तुरंत अपने पिता के पास पहुंचा और बोला, पिताश्री, आप बड़े हैं। हस्तिनापुर राज्य पर आपका और आपके बाद आपकी संतान का अधिकार है। नेत्रहीन होने के कारण विदुर काका ने आपके साथ अन्याय किया है। अभी भी तो आप राज्य संचालन कर रहे हैं, फिर तब क्या हो गया था? विदुर काका ने आपको राजा न बनाकर पांडु काका को ही राजा क्यों बनाया? नेत्रहीनता ऐसी कोई बाधा नहीं थी। तुम्हारा कहना सत्य है पुत्र। धृतराष्ट्र ने शांति के साथ उत्तर दिया। जो हो गया उसे भूल जाओ। पुत्र युधिष्ठिर श्रेष्ठ गुणों से युक्त मेरे धर्मात्मा भाई पांडु का पुत्र है। वह सदैव धर्मानुसार आचरण करता है, सबका आदर करता है और सबसे स्नेह करता है। हमारे सारे मंत्रीगण, सेनानायक, सैनिक और प्रजा भी महाराज पांडु का उपकार मानते रहे हैं। वे कभी भी नहीं चाहेंगे कि युधिष्ठिर के स्थान पर किसी अन्य को युवराज बना दिया जाए। अगर हमने अपनी मनमानी की तो प्रजा हमारे विरुद्ध हो जाएगी। आप तो व्यर्थ में डरते हैं। दुर्योधन क्रोध में भरकर बोला, राजभवन और हस्तिनापुर में मेरा प्रभाव भी किसी से कम नहीं है। मामा शकुनी और आपके मित्र कर्णिक मेरे पक्ष में हैं। अच्छा याद दिलाया तुमने पुत्र, धृतराष्ट्र बोले। मैं आज ही अपने मित्र कर्णिक को बुलाकर बात करूंगा। संध्या समय महाराज धृतराष्ट्र के संदेश पर कर्णिक महाराज धृतराष्ट्र से मिलने आया। धृतराष्ट्र ने अपने मन की इच्छा कर्णिक के सामने रखी। कर्णिक अत्यंत चतुर और नीति कुशल व्यक्ति था। जिस समय वह आया था उसके कुछ देर बाद ही शकुनी भी हालचाल पूछने के बहाने वहां चला आया था। कर्णिक ब्राह्मण था और शकुनी का मंत्री था। महाराज धृतराष्ट्र की बात सुनकर कर्णिक बोला, राजन, इस संसार में जो शक्तिशाली हैं और ऐश्वर्यवान हैं, यह संसार उसी को श्रेष्ठ मानता है। पांडव आपके भतीजे ही नहीं, शक्ति संपन्न भी हैं। यदि आपको अपने पुत्र दुर्योधन को युवराज बनाना है तो पांडु पुत्रों को उसके मार्ग से हटाना होगा, वरना आप पछताते रह जाएंगे। जीजा श्री, कर्णिक ठीक ही तो कह रहा है, शकुनी उतावलेपन में बोला। राजनीति के जानकार लोगों का मत यही है कि एक राजा को सदैव अपने बल का प्रदर्शन करते रहना चाहिए। यदि भविष्य में कोई उसकी सत्ता के लिए चुनौती देने वाला हो तो उसका सिर उठने से पहले ही कुचल देना चाहिए। गांधार युवराज शकुनी का मत उचित है राजन, कर्णिक बोला। राजकाज की इन बातों को सदैव गुप्त रखकर चुपचाप कार्य को अंजाम देना चाहिए। शत्रु की ताकत भले ही कम हो, उसे तत्काल कुचल डालने में ही भलाई है। कभी कभी छोटी सी चिंगारी भी सारे वन में आग लगा देती है। जीजा श्री, वश में आए शत्रु का तत्काल वध कर देना चाहिए, शकुनी ने धृतराष्ट्र को उकसाया। राजन, यदि आप अपने पुत्र दुर्योधन को युवराज बनाना चाहते हैं तो पांडु पुत्रों से आपको उसका बचाव करना ही होगा। कैसे बचाव करूं कर्णिक, यही तो समस्या है, धृतराष्ट्र ने अपनी चिंता प्रकट की। राजन, वारणावत में इस वर्ष भी भारी मेला लगने वाला है। उस मेले में हस्तिनापुर का युवराज सदैव से राजघराने का प्रतिनिधित्व करता है। आप युधिष्ठिर को ही युवराज बना दें और फिर उसे उसके भाइयों के साथ उस मेले में भेज दें। इससे क्या होगा? यह सब आप हम पर छोड़ दें, शकुनी ने कहा। वे यदि वहां जाएंगे तो फिर कभी लौटकर वापस नहीं आ पाएंगे। ठीक है, जैसा चाहो करो, मेरे ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आपके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, आप निश्चिंत रहें। शकुनी ने कर्णिक को संकेत से उठाया और दोनों राजा को प्रणाम करके चले गए। अगले दिन राजसभा में युधिष्ठिर को युवराज घोषित कर दिया गया। इतनी जल्दी युवराज बनाए जाने से विदुर सोच में पड़ गए। जल्दी ही उन्हें पता चल गया कि पांड्यों को वारणावत के मेले में भेजा जा रहा है। विदुर ने मन ही मन सोचा, इसमें जरूर कोई गहरी चाल है, पर किसी से कुछ कहा नहीं। राजभवन में सभी जगह विदुर के गुप्तचर लगे थे। एक दिन उनके एक विश्वासपात्र ने उन्हें बताया कि वारणावत में पांडवों के रहने के लिए पुरोचन द्वारा एक ऐसा लाक्षागृह बनवाया जा रहा है जो जरा सी आग पकड़ते ही स्वाहा हो जाएगा। विदुर चिंतित हो उठे। वे समझ गए कि दुर्योधन और शकुनी पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मार डालना चाहते हैं। जिस समय से पांडवों ने वारणावत के मेले में जाने की स्वीकृति दी थी, उसी दिन से दुर्योधन बेहद खुश नजर आ रहा था। उधर पुरोचन वारणावत में तेजी से सन्न, घी, मोम, तेल, लाख
और चर्बी आदि की लुगदी से लाक्षागृह का निर्माण बड़ी तीव्रता से करा रहा था। विदुर पल पल की खबर रख रहे थे। मेला प्रारंभ होने से पहले ही लाक्षागृह बनकर तैयार हो गया। इधर पांचों भाई अपनी माता कुंती के साथ वारणावत के मेले में हस्तिनापुर राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए महाराज धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह और विदुर से आज्ञा लेकर चल पड़े। चलते समय विदुर ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में कहा, पुत्र, जो राजा अपनी राजनीतिक कुशलता से शत्रु की चाल को समझ लेता है, वही विपत्ति पर विजय प्राप्त कर पाता है। इस संसार में युद्ध में प्रयोग करने वाले कुछ ऐसे हथियार भी होते हैं जो किसी धातु के बने नहीं होते। ऐसे हथियारों से अपन बचाव करने का उपाय जो समझ लेता है, उसे कोई शत्रु नहीं मार सकता। जो चीज ठंडक दूर करती है और जंगलों का विनाश कुछ देर में ही कर देती है, वह बिल में रहने वाले चूहे को छू भी नहीं सकती। जैसे जानवर सुरंग खोदकर ऐस जंगली आग से अपना बचाव कर लेते हैं और बुद्धिमान लोग नक्षत्रों को देखकर दिशाओं को पहचान लेते हैं। तातश्री, मैं आपकी बात समझ गया, युधिष्ठिर ने यह कहकर विदुर में विदा ली। मार्ग में युधिष्ठिर ने विदुर की बात का अर्थ अपने सभी भाइयों और माता कुंती को बता दिया। दुर्योधन की नीयत जानकर सभी को बड़ा क्रोध आया, किंतु युधिष्ठिर ने उन्हें समझाया कि इस समय चुप रहने में ही भलाई है। वारणावत में पुरोचन ने पांडवों का स्वागत किया और उन्हें बड़े प्रेम से लाक्षागृह में ठहराया। उस भवन का नाम शिवम रखा गया था, जिसका अर्थ कल्याणकारी होता है। पांचों पांडव उस लाक्षागृह में रहने लगे। उन्होंने पुरोचन को जरा भी यह भान नहीं होने दिया कि दुर्योधन के षड्यंत्र का भेद वे जान गए हैं। जल्दी ही विदुर का एक आदमी पांडवों से आकर मिला। वह सुरंग खोदने वाला था। उसने विदुर का संदेश अकेले में पांडवों को दिया। पांडवों ने उसे लाक्षागृह में रख लिया। उसकी सहायता से रातों रात उन्होंने भवन से बाहर जंगल की ओर पड़ने वाले सिरे तक एक सुरंग बना डाली। सारा काम इतने गुप्त रूप से हुआ था कि पुरोचन, जो उस भवन के आगे वाले कक्ष में टिका हुआ था, उसको भी इस बात का पता नहीं चल सका। जिस दिन वारणावत में मेले का बड़ा उत्सव था, उस दिन युधिष्ठिर ने लाक्षागृह में सभी लोगों के लिए भोजन का प्रबंध कराया। खूब खा पी कर लोग चले गए, लेकिन एक विधवा ब्राह्मण स्त्री अपने 5 बेटों के साथ भवन में थक कर सो गई। रात्रि में पुरोचन ने भवन में आग लगवा दी। लाक्षागृह धू धू करके जलने लगा। इस बीच भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर अपनी माता कुंती के साथ सुरंग के रास्ते भवन से सुरक्षित बाहर निकल गए। लाक्षागृह में लगी आग देखकर लोगों के झुंड आग बुझाने के लिए आ जुटे। उनमें से किसी ने पुरोचन के हाथ में मशाल देखी तो वे अपने क्रोध पर काबू न पा सके। उन्होंने पुरोचन को उठाकर आग में झोंक दिया। दुर्योधन द्वारा पांडवों को जलाकर मार डालने का उन्हें गहरा दुख भी था और क्रोध भी। कुछ ही देर में लाक्षागृह जलकर राख का ढेर बन गया। हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र और दुर्योधन को पांडवों के जलकर मर जाने का समाचार मिला तो मन ही मन वे बहुत प्रसन्न हुए, परंतु ऊपर से विलाप करते रहे। शोक का पूरा दिखावा उन्होंने किया और गंगा के तट पर पांडवों की आत्मा की शांति के लिए उन्हें जलांजलि भी दी। विधवा ब्राह्मणी और उसके बेटों के कंकालों को ही पांडव समझ लिया गया। केवल विदुर ने दिखावा नहीं किया। वे उन्हें समझाते रहे कि मरना जीना तो सभी के साथ लगा रहता है, यह सब तो प्रारब्ध की बात है। उधर पांडव जब लाक्षागृह से सकुशल निकल आए तो वे गंगा के तट पर पहुंचे। वहां उन्हें विदुर द्वारा भेजी एक नाव मिली। वे उसी में सवार होकर गंगा के पार उतर गए। दूसरी ओर गहन वन था। रात भर वे उसी वन में भटकते रहे। चलते चलते वे बुरी तरह थक गए थे। प्यास से उनका गला खुश्क हो रहा था। चारों ओर भयानक जंगली जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं, किंतु वे निडरता से आगे बढ़ते रहे। इसी तरह वे भूखे प्यासे कई दिन तक जंगलों में भटकते रहे। कंदमूल खाकर और सरोवरों का जल पीकर वे किसी तरह अपना समय काट रहे थे। चलते चलते थक जाते तो विश्राम कर लेते और फिर चल पड़ते। तभी एक दिन मार्ग में महर्षि व्यास से उनकी भेंट हुई। सभी ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। व्यास जी ने उन्हें धीरज बंधाया और कहा, वत्स, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो सदैव धर्म पर ही चलता रहे, और ऐसा भी कोई नहीं है
जो सदैव पाप कर्म ही करता रहे। संसार में धर्म और पाप साथ साथ चलते हैं, अतः विपत्ति को अपने कर्मों का फल समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए और उसे सहन करना चाहिए। मेरी सलाह मानकर तुम ये राजसी वस्त्र उतार दो और साधारण तथा निर्धन ब्राह्मणों का वेश धारण करके एक चक्रा नगरी की ओर निकल जाओ। कुछ दिन वहीं छिपकर रहो। व्यास जी की सलाह पर पांडवों ने राजसी वस्त्र उतार दिए और मृग चर्म तथा वल्कल आदि धारण करके ब्राह्मण ब्रह्मचारियों के वेश में एक चक्रा नगरी में एक ब्राह्मण के घर जाकर रहने लगे। वे प्रतिदिन भिक्षा मांग कर लाते और अपना भरण पोषण करते। दूसरी ओर पांडवों के मर जाने के समाचार से भीष्म पितामह को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने अपने कक्ष में अपने आप को बंद कर लिया और सभी से मिलना जुलना बंद कर दिया। महाराज धृतराष्ट्र ने बार बार विदुर से यही कहा कि इस षड्यंत्र के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था, किंतु विदुर जानते थे कि पुत्र मोह के कारण ही धृतराष्ट्र अपने अहंकारी पुत्र दुर्योधन की हर बात मान लेते हैं। गांधारी ने किसी प्रकार भीष्म को समझाया कि वे ही इस राज्य के सर्वोपरि हैं और कुरुवंश के रक्षक हैं। यदि उन्होंने ही मुंह मोड़ लिया तो कुरुवंश समाप्त हो जाएगा। भीष्म को राज्य करके दुर्योधन को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया गया। विदुर के अलावा सभी ने यह विश्वास कर लिया कि पांडव अब जीवित नहीं रहे। भीष्म ने भी यह मानकर संतोष कर लिया कि परमात्मा को यही स्वीकार था।